राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, यह तो हम सब जानते ही है कि लड्डू गोपाल की सेवा करना हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि उन्हें किससे अपनी सेवा करानी है यह निर्णय वे स्वयं लेते हैं। बाल गोपाल को किससे अपनी सेवा करानी है, किसके घर जाना है, यह सब लीला बाल गोपाल जी ही करते हैं। यह तो हमने काफ़ी बार सुना है कि कृष्ण भक्ति को हमने नहीं बल्कि कृष्णा ने हमें चुना है, वो भी अपनी सेवा कराने के लिए। और यह हमारा सौभाग्य ही होता है कि जिस घर में लड्डू गोपाल जाते हैं, बाल गोपाल जी जाते हैं, जिस घर में वे अपनी सेवा लेते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि उनकी अपार दृष्टि हमारे ऊपर है। साक्षात बाल गोपाल जी हमारे घर में विराजमान हैं, जिनकी सेवा हमें पूरे सच्चे भाव से, पूरी श्रद्धा से करनी चाहिए। यह निर्णय भी लड्डू गोपाल स्वयं ही लेते हैं कि उन्हें किस रूप में हमारे घर आना है, अर्थात किस रूप में उन्हें अपनी सेवा हमारे घर में करानी है। लोगों में यह भ्रम है कि बाल गोपाल जी की सेवा जो है बहुत कठिन है, इसलिए वे इस डर से भी बाल गोपाल को अपने घर नहीं लाते, जबकि बाल गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी की सेवा करना कठिन नहीं है, बल्कि उनकी सेवा करना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जिस तरह हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं अपने घर में, उसी तरह बाल गोपाल जी का भी ध्यान रखना होता है। वह हमारे एक परिवार के सदस्य की तरह ही होते हैं। उन्हें भी सिर्फ प्यार और दुलार की आवश्यकता है। नहीं तो लड्डू गोपाल जी को महंगे महंगे वस्त्र चाहिए और न ही उनको अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए चाहिए। हमारे बाल गोपाल तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। जो सच्चे भाव और श्रद्धा से बाल गोपाल की सेवा करते हैं, वह भी उनके साथ अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं। जब उन्हें हमारे हाथों से सेवा लेनी होती है, तो वे अपनी लीलाएं करके स्वयं हमारे घर तक पहुंच जाते हैं। और आज की यह सत्य लीला घटना सुनकर आपको यह महसूस हो जाएगा कि बाल गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी, जब तक उनकी इच्छा न हो, जब तक हम किसी भी प्रकार से उन्हें अपने घर में स्थापित नहीं कर सकते। अर्थात उनकी इच्छा पर ही यह सब कुछ निर्भर करता है कि बाल गोपाल हमसे सेवा लेना चाहते हैं या नहीं। आइए शुरू करते हैं आज की सत्य लीला कथा। आज की यह सत्य घटना हमारे साथ शेयर की है फरीदाबाद में रहने वाली नीमा जी ने। नीमा जी हमें बताती है, मेरी उम्र 40 वर्ष है। मैं लड्डू गोपाल की सेवा लगभग 10 वर्षों से कर रही हूँ। मुझे एक पुत्र और एक पुत्री संतान है। मेरे दोनों बच्चे भी बाल गोपाल जी से बहुत प्रेम करते हैं और उनको भी मैंने ऐसे संस्कार दिए हैं जिससे वह प्रभु भक्ति में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। हमारा फरीदाबाद में खुद का बिजनेस है जो बाके बिहारी जी की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जो सत्य लीला कथा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, यह लीला कथा आज से 10 साल पुरानी है। नीमा जी कहती है कि मैं शादी से पहले लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कुछ नहीं जानती थी। हमारे घर में उनकी सेवा नहीं होती थी। हमारे घर में बस हमारे कुल देवता की पूजा होती थी, इसलिए लड्डू गोपाल के बारे में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था कि उनकी सेवा कैसे की जाती है और उनकी सेवा करने से क्या फल मिलता है। मेरी शादी होने के बाद जब मैं फरीदाबाद अपने ससुराल में आई, तो हमारे आस पड़ोस में जो आंटियां रहती थी, उनके घर लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। आस पड़ोस में ज़्यादातर घरों में बाल गोपाल जी की सेवा होती थी। उनके घर जब भी कोई कीर्तन या हवन वगैरह होता था, तो मैं हमेशा जाया करती थी। सभी के साथ हमारा आना जाना था। हमारे पड़ोसी भी मिलनसार थे। आस पड़ोस में सबके साथ एक रिश्ता सा बन गया था। शाम के टाइम सभी औरतें काम खत्म करके पार्क में घूमने जाती थी और वहाँ सब अपने बाल गोपाल की लीलाओं के बारे में बात करती थी। उनकी बातें सुनकर धीरे धीरे मेरे मन में भी लड्डू गोपाल जी के लिए श्रद्धा बढ़ने लगी। मेरा भी मन हुआ कि मैं भी अपने घर बाल गोपाल जी को लाऊं। मैं जब भी आंटी या पड़ोस में किसी के घर भी जाती थी, तो यह प्रार्थना करके आती थी कि हे बाल गोपाल, हे लड्डू गोपाल,
आप हमारे घर कब विराजमान होगे। लेकिन मेरे पति को काम की वजह से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि हम वृंदावन जाकर लड्डू गोपाल जी को ला सके। मैं जब भी वृंदावन जाने की बात करती वह तुरंत काम की बोलकर टाल देते थे। लेकिन एक दिन बाके बिहारी जी की कृपा हम पर होती है। मेरी सहेली पूजा मुझे बताती है कि इस एकादशी को हमारे यहाँ फरीदाबाद से वृंदावन के लिए बस जा रही है। हम सब बाके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। अगर तुम भी दर्शन करके आना चाहती हो तो जल्दी से अपना टिकट करा लो, नहीं तो फिर बस में जगह नहीं रहेगी। मैं यह सुनकर बहुत खुश हो जाती हूँ और अपने पति से जाने की अनुमति लेती हूँ। वह मुझे मना नहीं करते। 2 दिन बाद एकादशी थी। एकादशी के दिन हम सुबह करीब 3 बजे ही वृंदावन के लिए निकल जाते हैं। 6 से 7 बजे के बीच हम वृंदावन पहुंच गए थे। हम 5 लोगों का ग्रुप था। जाते ही हम पहले नहाने के लिए एक होटल में रूम लेते हैं। पूजा और मैंने एक ही रूम लिया था। बाकी एक फैमिली के 3 मेंबर हमारे साथ थे, उन्होंने अपना दूसरा रूम लिया था। होटल में स्नान आदि करके हम बाके बिहारी जी के दर्शन को निकल जाते हैं। बाके बिहारी मंदिर में एकादशी की वजह से काफ़ी भीड़ थी, लेकिन जैसे तैसे करके हमने दर्शन किए। हमें दर्शन तो अच्छे से हो गए। बाके बिहारी जी के दर्शन के बाद हमने श्री राधा दामोदर मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, श्री कृष्ण बलराम मंदिर के दर्शन किए। फिर हमारा ग्रुप निधिवन के लिए निकल पड़ता है। पूरा निधिवन घूमने के बाद अब हमें प्रेम मंदिर भी जाना था, लेकिन उससे पहले मुझे अपने प्यारे से लड्डू गोपाल बाल गोपाल जी को भी लेना था। इसलिए निधिवन से निकलते ही मैंने सबसे पहले 5 नंबर के छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल का विग्रह लिया। उनकी पोशाक श्रृंगार का सारा सामान लेकर हम प्रेम मंदिर को दर्शन को चले जाते हैं। मैं बहुत खुश थी कि मैंने अपने बाल गोपाल को आखिर घर ले जाने के लिए ले लिया था। प्रेम मंदिर दर्शन करने के बाद हमें वापस उसी होटल में आना था और फिर हम वहां से रात को ही फरीदाबाद के लिए निकलने वाले थे, क्योंकि सुबह ही यह तय हो गया था कि जिसको जहां दर्शन करने हैं अच्छे से दर्शन करो। लेकिन रात को 11 बजे सबको बस के पास हर परिस्थिति में पहुंचना है। प्रेम मंदिर के दर्शन करने के बाद कुछ देर आराम करने के लिए हम फिर से 8 बजे होटल रूम पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर खाना खाकर हम थोड़ा आराम करते हैं। सारा दिन की भाग दौड़ के कारण मुझे नींद आ जाती है। मुझे इतनी तेज नींद आती है कि पूजा मुझे जोर से हिलाकर कहती है, दीदी चलो, नहीं तो हमारी बस निकल जाएगी। एकदम नींद से जागकर मैं और पूजा जल्दी से बस के पास पहुंचते हैं। जो फैमिली हमारे साथ थी वह पहले ही बस पर पहुंच चुकी थी। बस होटल वहां से ज्यादा दूर नहीं था। बाके बिहारी लाल जी का जयकारा लगाकर हम वहां से निकल जाते हैं। अब हम पहुंचने ही वाले होते हैं कि बस वाले भैया सभी को कहते हैं कि अपना अपना प्रसाद और सामान अच्छे से उठा लो, हम फरीदाबाद पहुंचने वाले हैं। उनके ऐसे बोलते ही मुझे आभास होता है कि मैंने जो बाल गोपाल जी का विग्रह लिया था वह विग्रह शायद मैं होटल रूम में ही भूल आई हूँ। मैं जल्दी जल्दी से अपना बैग चेक करती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, उसमें बाल गोपाल जी वाली पॉलीथीन थी ही नहीं जिसमें मैंने अपने लड्डू गोपाल को रखा था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और मैं बस में ही जोर जोर से रोने लगती हूँ। अब हम फरीदाबाद पहुँच चुके थे। सभी लोग मुझे समझाते हैं कि शायद ठाकुर जी आपके घर नहीं आना चाहते, इसलिए वह अपने वृंदावन में ही रह गए हैं। मैं अकेले वापस जाकर उन्हें ला भी नहीं सकती थी। पूजा भी मुझे कहती है, दीदी सही समय आने पर वह खुद आपके घर आ जाएंगे और अगर आप सुबह दोबारा वहां जाकर उन्हें लाना भी चाहोगी तो तब तक तो न जाने कोई उन्हें वहां से ले जा चुका होगा, क्योंकि वह होटल है और लोग का आना जाना लगा रहता है। मैं उदास मन से अब घर आ गई थी और घर आकर अपने पति को मैंने सारी बात बताई।
उन्होंने भी मुझे यही कहा कि कोई बात नहीं, फिर कभी जाकर हम दूसरा विग्रह ले आएंगे। अब मैंने भी अपने मन को समझाना उचित समझा कि शायद ठाकुर जी ही हमारे घर नहीं आना चाहते। मैं थोड़ा आराम करके घर के काम में लग जाती हूँ। लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा ध्यान बार बार वृंदावन के उसी होटल में जा रहा था जहाँ मेरे बाल गोपाल जी मैं भूल आई थी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन जब रात को मैं सो रही थी तो अचानक मैं क्या देखती हूँ, एक छोटा सा बच्चा बिना कपड़े पहने रोता हुआ मुझसे कह रहा था, मैया ओ मैया, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तू मुझे लेने नहीं आई। मुझे भूख लगी है मैया, और मुझे आराम भी करना है। मैं कब से यहाँ बैठा हूँ, ऊपर से मेरा दम भी घुट रहा है। जल्दी से आकर मुझे ले जाओ मैया। यह सपना देखते ही मैं अपने बिस्तर से तुरंत बैठ जाती हूँ और अपने पति को जगाकर कहती हूँ, मुझे वृंदावन जाना है। मेरे बाल गोपाल मुझे पुकार रहे हैं। वह उसी रूम में है और वह मेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें कोई नहीं लेकर गया। मैं अपने पति से यह कहकर रो रो कर प्रार्थना करने लगती हूँ कि प्लीज मुझे एक बार उस होटल में लेकर चलो। वह मुझे इतना परेशान देखकर कहते हैं, ठीक है, हम सुबह ही वृंदावन जाएंगे। और सुबह होते ही हम वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं। उस होटल में पहुंचकर हम होटल वाले भैया को सारी बात बताते हैं तो वह हमें कहते हैं कि आपके जाने के बाद तो काफी लोग उस रूम में ठहर कर गए हैं। अब तो बाल गोपाल जी का मिलना मुश्किल है। मैं फिर भी उनसे जिद करके रूम की चाबी ले लेती हूँ। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। जब हम उस रूम में जाते हैं तो जहाँ मैंने आकर लड्डू गोपाल जी का बैग रखा था, पर्दे के पीछे खिड़की पर वहीं बाल गोपाल जी का बैग मुझे ऐसा का ऐसा ही मिलता है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे छुआ तक नहीं। और मैं और मेरे पति यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। होटल वाले भैया भी हैरान रह जाते हैं कि इतने लोग यहाँ आकर गए लेकिन किसी ने यह बैग नहीं देखा। यह कैसे हो सकता है? यह बाल गोपाल जी की लीला नहीं तो क्या है? उनको जिसके घर जाना है, जहाँ सेवा लेनी है, वह स्वयं ही निश्चय करते हैं। अब मुझे लग रहा था कि शायद बाल गोपाल जी चाहते थे कि हम दोनों पति पत्नी ही उन्हें साथ लेकर जाए, इसलिए उन्होंने सारी लीला रची। हम दोनों खुशी खुशी बाके बिहारी जी के दर्शन करते हैं और अपने बाल गोपाल जी को भी बाके बिहारी जी के दर्शन कराते हैं। दर्शन करके हम अपने बाल गोपाल को लेकर घर लौट आते हैं। घर आकर मैं उन्हें अच्छे से पूरे विधि विधान से अपने घर में विराजमान करती हूँ। उस दिन से लेकर आज तक हमारे घर में बाल गोपाल जी की सेवा होती आ रही है और उनकी कृपा से हमारे घर में हर खुशी है। हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। देखा भक्तों, बाल गोपाल जिस घर में आना चाहते हैं, जिससे अपनी सेवा लेना चाहते हैं, वह उसी घर में खुद चल कर आते हैं। अपनी लीलाई करके वह भक्त तक पहुँच ही जाते हैं। नीमा जी के हृदय में सच्ची भक्ति, श्रद्धा और लगन थी जो वह दोबारा जाकर बाके बिहारी धाम से अपने लड्डू गोपाल को लेकर आई। मैं नीमा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी यह सत्य घटना हमारे साथ शेयर की। इसी के साथ बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जिसे भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, अपने घर बाल गोपाल जी को लाना चाहते हैं, बस सच्चे हृदय और भक्ति भाव से उन्हें पुकारिए और अपने मन में निश्चय कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे बाल गोपाल, मैं भी आपकी सेवा करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो वह अपने भक्त तक पहुँचने का रास्ता खुद बना लेंगे और कोई न कोई लीला कर कर आप तक अवश्य ही पहुँच जाएंगे। इसी आशा के साथ बोलिए राधे राधे। मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अगर आपको यह सत्य घटना पसंद आई हो तो अपना साथ इसी तरह मेरे साथ बनाए रखना।